दोस्तों, हम जब भी किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। तो इसी से समझ सकते हैं हम कि हमारा सिबिल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या होता है सिबिल, अच्छे सिबिल स्कोर की रेंज कितनी होती है, सिबिल खराब होने के क्या रीजन होते हैं, एनपीए अकाउंट वाले अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें और सिबिल में अगर कुछ गलत डेटा दिखा रहा है तो उसे ठीक कैसे करवाया जाए। ये सब जानकारी के साथ साथ एंड में जरूर देखें हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर। और बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्या होता है सिबिल? सिबिल बेसिकली एक कंपनी का नाम है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल कंपनी देश की उन 4 कंपनी में से एक है जिसे आरबीआई ने अप्रूव किया है कस्टमर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सिबिल काम कैसे करता है? सिबिल कंपनी ने देश के 5000 से ज्यादा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से टाई अप करके रखा है जो अपने कस्टमर्स की लोन की जानकारी सिबिल के साथ शेयर करते हैं। सिबिल उस बेसिस पे एक स्कोर जनरेट करता है जिसे कहते हैं हम सिबिल स्कोर। तो बेसिकली सिबिल रिपोर्ट आपके लोन का स्कोर कार्ड है। जैसे स्कूल का स्कोर कार्ड होता है वैसे ही सिबिल बताता है कि आपने कौन कौन से बैंक से कितना लोन लिया है और उसका रीपेमेंट ठीक से आपने किया है कि नहीं। जितना टाइमली आपका रीपेमेंट होगा उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा। व्हाट इज ए गुड सिबिल स्कोर? अच्छा सिबिल स्कोर कितना होता है? सिबिल स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच में होती है। इसमें से 300 सबसे खराब स्कोर और 900 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। जिस तरह से 60% से ऊपर मार्क्स को स्कूल में अच्छा माना जाता है वैसे ही 650 से ऊपर सिबिल स्कोर को अच्छा माना जाता है और 750 से ऊपर स्कोर को बहुत अच्छा माना जाता है। बेनिफिट्स ऑफ गुड सिबिल स्कोर यानी कि अच्छे सिबिल स्कोर के क्या फायदे हैं। एक बार हम अपने आप को बैंक की जगह रख के देखें। अगर कोई कस्टमर हमारे पास लोन लेने आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस कस्टमर ने पहले कौन से लोन लिए हैं और उसका टाइमली रीपेमेंट किया है कि नहीं। तो यही चेक करने में मदद करता है आपका सिबिल स्कोर। तो अच्छे सिबिल स्कोर का ये फायदा है कि आपको लोन आसानी से मिल जाता है और क्योंकि आपका पुराना लोन का रिकॉर्ड भी अच्छा है तो बैंक को ये लगता है कि आपको लोन देने में कम रिस्क है, तो इसलिए वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करते हैं। तो जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वहीं आपका सिबिल स्कोर अगर खराब है और पुराना लोन टाइम पे नहीं चुकाया है तो आपको लोन मिलने में भी दिक्कत होगी और लोन अगर मिल भी जाएगा तो ज्यादा ब्याज पे मिलेगा। ये डेटा हमने सिबिल की वेबसाइट से लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि 80% से ज्यादा लोन उन लोगों के हुए हैं जिनका सिबिल स्कोर 750 प्लस था। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि सिबिल खराब होने के क्या रीजन होते हैं और उसे इंप्रूव कैसे करें। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है वो है टाइमली रीपेमेंट। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमको एक सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करता है। अगर आपने ऑनलाइन भी कहीं से लोन लिया है तो भी उसमें एक सैंक्शन लेटर आपको जरूर मिलता है जिसमें बेसिक डिटेल्स रहती हैं कि आपका लोन अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और उसका ईएमआई कितना है। तो अगर आपको अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना है तो इंश्योर कीजिए कि अपने सारे लोन की ईएमआई जैसा कि आपकी सैंक्शन लेटर में मेंशन है उसी हिसाब से रेगुलर बेसिस पे कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप हम आपको देना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो रहता है लेकिन हम उसे टाइम पे लोन अकाउंट में डालना भूल जाते हैं और फिर जब हमको 2 दिन बाद याद आता है तब तक उसकी ड्यू डेट निकल गई रहती है। इससे हमको ओवरड्यू के चार्जेस भी लगते हैं और हमारा सिबिल स्कोर भी खराब होता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने लोन अकाउंट में ऑटो डेबिट फैसिलिटी या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी यूज कर सकते हैं जिससे एक फिक्स डेट पे आपके लोन अकाउंट में आपके मेन अकाउंट से पैसा जमा हो जाए। तो दोस्तों, अपने लोन की ईएमआई टाइमली जमा करते रहें और अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गुड सिबिल स्कोर है परफॉर्मेंस ऑफ अकाउंट इन विच यू आर को एप्लीकेंट और गारंटर। दोस्तों, कई बार हम किसी के भी लोन अकाउंट में गारंटर या को एप्लीकेंट बन जाते हैं, जैसे कि कोई पुराना दोस्त या कोई दूर का रिलेटिव या घर का कोई नौकर, बिना ये सोचे कि अगर लोन वाले ने रीपेमेंट ठीक से नहीं किया और डिफॉल्ट किया तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी पूरी हमारी हो जाएगी और साथ साथ उसके लोन रीपे ना करने से सिबिल स्कोर हमारा खराब होगा। तो लोन की गारंटी बहुत ही सोच समझ के दें
केवल उनके बिहाफ में जिस पे आप 100% श्योर हैं कि वो टाइमली रीपेमेंट कर देगा। और इस तरह से दूसरे की गलती की सजा अपने सिबिल स्कोर को ना दें और अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट। जब भी आप किसी बैंक से कुछ सीसी या ओडी लिमिट लेते हैं या किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कोशिश करिए कि उसका पैसा जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें और लिमिट हर समय 100% यूटिलाइज ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरे टाइम 90 से 95% यूटिलाइज रखेंगे तो सिबिल को ये लगेगा कि आपको हमेशा पैसे की ज़रूरत रहती है और इससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। इसका फिक्स ये है कि आप अपनी सैंक्शन लिमिट का 40 से 50% ही यूज़ करें। कभी 100% यूज़ हो भी जाए तो नेक्स्ट मंथ कम यूज़ करें। और अगर आपको लगता है कि आपको यूटिलाइज ज़्यादा करना है तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट करिए और अपनी लिमिट बढ़वा लीजिए ताकि आपका एवरेज यूटिलाइजेशन बढ़ी हुई लिमिट का 40 से 50% के बीच में ही रहे। फोर्थ फैक्टर जो आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है वो है फ्रीक्वेंट क्रेडिट इंक्वायरीज। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको किसी लोन की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम बैंक जाके अपना सिबिल चेक कराते रहते हैं, बस ये देखने के लिए कि हमको कितना लोन या क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे भी हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है, क्योंकि जितने बार हमारा सिबिल स्कोर कोई बैंक चेक करता है तो वो इंक्वायरीज हमारी सिबिल रिपोर्ट में दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर की सिबिल रिपोर्ट देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर ने पहले 22/4/2022 को ऑटो लोन अप्लाई किया था 10 लाख का। फिर इसने 26/4/2022 को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन अप्लाई किया 18 लाख का। फिर उसने 29/4/2022 को ऑटो लोन वापस से अप्लाई किया 5 लाख का। तो ये कस्टमर ने पिछले 10 दिन के अंदर 3 से 4 बार लोन के लिए अप्लाई किया। इससे सिबिल को ये लगता है कि कस्टमर बहुत जगह लोन के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसको लोन मिल नहीं पा रहा है, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। इसका फिक्स ये है कि जब भी ज़रूरत हो तभी अपना सिबिल स्कोर चेक कराएं और लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए भी कम से कम अप्लाई करें। अगर आप सिबिल ही चेक करना चाहते हैं तो सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके खुद चेक करें। वहां चेक करने से आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होता। फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सिबिल को इम्पैक्ट करता है वो है हाई इंक्रीज इन डेट, यानी कि लोन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में लोन लेना एक ज़रूरत बन चुका है, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोन लेते हैं तो उससे भी आपका सिबिल खराब होता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि एक टाइम पे बहुत सारे लोन अकाउंट ना चलाएं। अगर हो सके तो अपने छोटे लोन्स को प्रीपे करके बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सारे टिप्स फॉलो करके आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एनपीए अकाउंट वाले अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें। एनपीए अकाउंट वाले कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे कस्टमर्स अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, क्लियर ऑल योर ओवरड्यू। अगर आपका कोई लोन अकाउंट है जिसमें अभी भी कुछ ओवरड्यू चल रहा है तो सबसे पहले वो सारे ओवरड्यू अमाउंट क्लियर कर दें और आगे की ईएमआई भी टाइम से भरें। इससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। स्टेप 2, अपग्रेड योर एनपीए अकाउंट्स। अगर आपका कोई लोन अकाउंट अभी भी एनपीए चल रहा है तो अपने बैंक मैनेजर से मिलिए और पूछिए कि कितना अमाउंट जमा करने से आपका खाता एनपीए से बाहर आ जाएगा, यानी कि अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा स्टैंडर्ड कैटेगरी में। तो वो अमाउंट जमा करा के आप अपने लोन को अपग्रेड कीजिए। इससे ना केवल बैंक आपको किस्त जमा करने के लिए परेशान करना बंद कर देगा, बल्कि आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा। इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी आप एनपीए अकाउंट में पैसा जमा करके या तो उसे अपग्रेड करते हैं या उसे क्लोज करते हैं तो उस बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर ले लें। ये नो ड्यू सर्टिफिकेट आगे जाके कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगा जब भी आप कहीं और लोन अप्लाई करेंगे उसके लिए। स्टेप 3, एनपीए अकाउंट वालों को क्योंकि जल्दी कहीं लोन नहीं मिलता, आप कोशिश करें कि किसी बैंक से सिक्योर्ड लोन ले लें, जैसे कि लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट या तो फिर क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड लोन। ये सब लोन आपको सिबिल खराब होने के बावजूद भी आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे और इन अकाउंट्स का टाइमली रीपे करके आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो एनपीए अकाउंट वाले ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना सिबिल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं और भविष्य में कोशिश करें कि कोई भी आपका अकाउंट कभी भी एनपीए ना हो। जो अगला सेक्शन है वो उन कस्टमर्स के लिए है जिनके सिबिल में गलत डेटा दिखा रहा है। तो गलत डेटा दो तरह का हो सकता है। पहला, जिसमें कोई लोन ऐसा दिखा रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं, यानी कि किसी और का लोन अकाउंट आपके सिबिल में दिखा रहा है। और दूसरा इश्यू हो सकता है कि आपके किसी लोन का डिटेल गलत दिखा रहा हो,
जैसे कि लोन अमाउंट गलत दिखा रहा हो या तो फिर ओवरड्यू अमाउंट गलत दिखा रहा हो। तो ऐसा गलत डेटा जो आपके सिबिल में आ रहा है उसे ठीक कराने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और लॉगिन करें माई सिबिल में। फिर वहां पे जाके आप क्रेडिट रिपोर्ट्स में जाएं और वहां पे आपको एक ऑनलाइन डिस्प्यूट का फॉर्म दिखेगा। तो उस ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म को आप कंप्लीटली फिल कर लीजिए और जो जो फील्ड्स में आपको लगता है कि गलत डेटा दिखा रहा है उसे अंडर डिस्प्यूट में डाल दीजिए। फिर इसे सबमिट कर दीजिए। इसको सबमिट करते ही सिबिल ये आपका डेटा आपके बैंक से क्रॉस चेक करेगा, वहां से करेक्ट डेटा लेके 30 दिन के अंदर आपका सिबिल रिपोर्ट को ठीक कर देगा। तो ये था प्रोसेस करेक्शन इन सिबिल का। तो आइए अब चलते हैं आपके फेवरेट सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में। क्वेश्चन 1, हाउ सून कैन माई सिबिल स्कोर बी इम्प्रूव्ड? ऑन एन एवरेज 6 मंथ का टाइम लगता है आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने में, बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपने सारे लोन्स का EMI टाइम पे जमा करते रहें। क्वेश्चन 2, इज 650 ए गुड सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर की रेंज होती है 300 से 900 के बीच में और 750 से ऊपर स्कोर को अच्छा माना जाता है। तो 650 का स्कोर ठीक स्कोर है लेकिन बेस्ट नहीं। जो हमने टिप्स दिए हैं उसे फॉलो करें और धीरे धीरे अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करें। क्वेश्चन 3, कैन आई इंप्रूव माई क्रेडिट स्कोर इन 30 डेज? अगर आपने कोई लोन अकाउंट बंद किया है या उसका ओवरड्यू अमाउंट क्लियर किया है तो उसको आपके सिबिल में दिखने में 30 से 45 दिन का टाइम लगता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने के लिए नॉर्मली 4 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है। क्वेश्चन 4, वेयर कैन आई चेक माई क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट रिपोर्ट? तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना KYC डिटेल्स फिल करके सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आजकल फ्री में सिबिल डेटा प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पैसाबाजार.com, बैंक बाजार, बजाज फिनसर्व एटसेट्रा। क्वेश्चन 5, इज सिबिल रिपोर्ट फ्री? सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप फ्री में सिबिल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल होती है। तो डिटेल रिपोर्ट के लिए आप सिबिल के पेड मेंबर बन सकते हैं और उसके एसोसिएटेड और भी बेनिफिट्स का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, मेरे सिबिल रिपोर्ट में कुछ लोन दिख रहे हैं जो मैंने नहीं लिया, क्या करें? जैसा हमने आपको वीडियो में बताया, अगर आपके सिबिल में कुछ गलत लोन दिख रहे हैं तो उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन 30 डेज के अंदर आ जाएगा और वो गलत लोन आपके सिबिल से हट जाएंगे। मेरा सिबिल स्कोर -1 या नो हिट आ रहा है। सिबिल स्कोर -1 या नो हिट का मतलब है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में सिबिल जानकारी नहीं दे पा रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि या तो आपने कभी कोई लोन नहीं लिया या बहुत दिन से कोई भी लोन आपका एक्टिव नहीं है। तो जैसे ही आप कोई लोन लेंगे तो वापस आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन 8, मैंने कभी लोन नहीं लिया तो मेरा सिबिल स्कोर बेस्ट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि कभी लोन नहीं लेने से उनका सिबिल स्कोर परफेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि आपने कभी लोन लिया ही नहीं तो आपके लोन की कोई रीपेमेंट हिस्ट्री नहीं है, तो कोई भी क्रेडिट ब्यूरो आपको स्कोर नहीं दे पाएगा। तो आपका स्कोर 0 या -1 आएगा, जो कि अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मिनिमम सिबिल स्कोर टू गेट ए लोन? ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि लोन के लिए मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। ये वेरी करता है बैंक टू बैंक और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बहुत सारे बैंक प्रेफर करते हैं कि आपका स्कोर 675 से ऊपर हो। सिबिल स्कोर खराब होने पे पर्सनल लोन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन 10, डू क्रेडिट स्कोर इंक्वायरीज हर्ट माई सिबिल स्कोर? या कहें कि सिबिल बार बार चेक करने से क्या सिबिल स्कोर खराब होता है? सिबिल इंक्वायरीज दो तरह की होती हैं, हार्ड क्वेरी और सॉफ्ट क्वेरी। तो जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देने के लिए सिबिल चेक करता है तो उसे हार्ड क्वेरी कहते हैं। तो ऐसी हार्ड इंक्वायरीज आपके सिबिल रिपोर्ट में दिखती भी हैं और आपके सिबिल स्कोर को खराब भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप सिबिल की वेबसाइट में जाके खुद सिबिल निकाल के चेक करते हैं या कोई कंपनी आपको प्री अप्रूव लोन देने के लिए बिना आपकी रिक्वेस्ट के खुद सिबिल चेक करती है तो उसे सॉफ्ट क्वेरी कहते हैं और उससे आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होता। क्वेश्चन 11, इज देयर ओनली 1 क्रेडिट ब्यूरो इन द कंट्री? जी नहीं, सिबिल के अलावा 3 और क्रेडिट ब्यूरो हैं जिसको RBI ने अप्रूव किया है इंडिया में फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उनके नाम है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, CRIF हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि सब क्रेडिट ब्यूरो का स्कोरिंग करने का तरीका अलग अलग होता है तो सबका स्कोर अलग रहेगा, लेकिन क्योंकि सबका स्कोर आपकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री से ही जनरेट होता है तो अगर एक में आपका स्कोर अच्छा है तो बाकी में भी अच्छा होगा। कंक्लूजन,
for short-term benefits, don't spoil your credit score by not repaying your loan. Good credit score will always help you in long term. तो ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो सिबिल के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।